आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी यहाँ पर अच्छे ही खुश हैं। खुश क्या मतलब, तबीयत तो खराब ही है। जैसा कि आप लोगों को कल कल का जो ब्लॉग है, अभी ये भी ब्लॉग जाएगा तो आपको वो ब्लॉग मिल चुका होगा। हमारी 4-5 दिन से तबीयत नहीं ठीक है, आप लोगों को समय से ही पता चल रहा होगा। फिलहाल सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्ते आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छे ही हैं। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि चेहरे से ही समझ में आ रहा है। पूरा आँखों में एकदम ऐसे सूजन हो रखी है। और ज़्यादा दर्द होता है ना तो ये जो ऊपर की ये सब होते हैं ना, ऐसे लटक आता है ऐसे। पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बारात आ गई है, दुल्हन भी आ गई है। हिम्मत पड़ेगी तो जाएंगे, तो नहीं जाएंगे आज। अगर गए तो फिर आप लोगों को भी लेके चलेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ आज। मतलब आज का जो दुल्हन आती है तो एक अलग रीति रिवाज होता है। यहाँ पर परछन होता है। परछन मतलब चावल रखा जाता है, उसको जो है 1 घंटे का, करीब 1-1.5 घंटे का पूरा पूजा होता है। पूजा होती है, उसके बाद लड़का लड़की के हाथ में चावल डाल के ऐसे नीचे मतलब वो करके छोड़ते हैं। और लड़की लड़के के हाथ में चावल डाल भरती है, और नीचे से लड़का जो है जो भी करेगा वो चावल नीचे गिरता जाएगा। अगर होगा तो फिर लेके चलेंगे। फिलहाल तो भी हमारी तबीयत तो आप लोगों को पता ही है कैसी लग रही है। मतलब हम वो ऐसे कह रहे थे ना कि जैसे ऐसे अंजलि से ऐसे भरते हैं, और इसमें से ये जो होल होता है ना, इसमें ऐसे होल किए रहते हैं ताकि यहाँ से चावल ऐसे निकलता रहे। ऊपर से अंजलि से ऐसे भरते रहते हैं, लड़की लड़के को, लड़का लड़की को। ये पूरा जो चावल वहां से आता है, ये पूरा चावल का प्रोग्राम होता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे जितना भी चावल आया वो पूरे चावल का। हमारी जब शादी हुई थी तो करीब बहुत बड़ा सा उस तो हमारे यहाँ दौरा कहते हैं, अब आप लोग के यहाँ जो भी कहते हैं, वो उसमें पूरा 1 कुंटल चावल भरा था। समझ लीजिए 1 कुंटल चावल को करने में कितना टाइम लगता है। और पूरी रात लड़का लड़की जगे रहते हैं। लड़की की तो 2 दिन से ही हालत खराब रहती है, क्योंकि मेहंदी वगैरह रहती है रात में। इतना मतलब थक जाती है लड़की, क्या बताए। लेकिन फिर भी करना पड़ता है ये सब। और बहुत नींद आती है क्योंकि हमने खुद इसको झेला। हम ऐसे ही टिक जाते थे और ऐसे ही सो जाते थे। मतलब पूजा हो रही है, हमें अच्छा ये था कि हमारे मतलब पीछे दीवार के सहारे हम ऐसे टिक के ऐसे सो जाते थे। फिर वो जो नाव वगैरह रहती है वो खुद ही करती है, पकड़ के हाथ होत करके, तो उसमें खुद ही आँख खुल जाती है। फिर करते अपना करते रहो, सो जाओ। लेकिन यार बहुत ही लड़का लड़की की तो बड़ी अगत हो जाती है शादी में, कि क्या बताएं। लेकिन अब क्या करें भाई, एक तो रीति रिवाज है, दुनिया का दस्तूर है, करना तो होता ही है। बच्चा हमारा सो गया, सुला देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हम ये कह रहे थे कि बच्चा सो गया है। अब जो है सुबह का काम धाम तो करना ही रहता है यार, कोई करेगा नहीं। पता नहीं क्या हो गया हमारे सर में, समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग क्या है, और ठंडा का मौसम भी हो रहा है तो ठंडा लगा हो। हम लोग यहाँ से गए ना तो इतना ठंडा नहीं लग रहा था, तो अच्छा हुआ कि हम लोग स्वेटर वगैरह पहन के तब गए। बच्चों को भी, अपने बिटिया को भी मतलब पहना ओढ़ा दिए थे, तब गए थे। लौटते समय वहाँ जो है इतनी ठंडी लग रही थी, और ये जो है सो गई थी रास्ते में। वहाँ जब तक कि सो गई, उसके बाद भैया रास्ते में उठ गई। और फिर यहाँ जब तक डांटी नहीं गई ना, तब घर में ही नहीं सो रही थी। सोती ही नहीं है जल्दी। सुबह से फिर उठ के सारा काम धाम करो। फिर ये रहता है कि हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ा हेल्प करवा देते हैं।
और बताइए हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, और शादी का ब्लॉग कैसा लगा। थोड़ा थोड़ा सा ही रिकॉर्डिंग कर पाए ना, डर भी लगता है, पता नहीं आदमी क्या सोचे क्या ना सोचे। थोड़ा यहाँ भी ट्रेन कम है, फिर जानते ही हैं, थोड़ा सा छोटा शहर है तो लोगों की सोच भी छोटी होती है ना, कि क्या है पता नहीं, इसीलिए हम ज़्यादा कर नहीं रहे थे। तो छोटा छोटा एक क्लिप जो भी जितना भी हमसे हो पाया हमने कर दिया है। शादी वाला तो नहीं कर पाए क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। और आज का देखते हैं, मतलब जो कल का ब्लॉग था जो शादी वाला था वो अभी आप लोगों को मिल गया होगा, अपलोड कर दिए हैं हम। अब ये जब तक ब्लॉग जाएगा तब तक वो आपको मिल चुका होगा। चलिए अगर जाएंगे तो फिर हम जो है आपको साथ में लेके चलेंगे। आ गए हैं हम लोग चाय पीने। वहाँ तो नहीं गए हम, तबीयत ही नहीं ठीक थी तो नहीं गए। और समृद्धि भी आ गई हैं, ये देखिए, ये समृद्धि। आज तो थोड़ा बहुत अच्छी, थोड़ा धूप खिली हुई थी, बहुत तेज नहीं तो हाँ ठीक थी। कपड़े तो कम से कम सूख गए। कपड़े सूख गए। कहाँ हफ्ता भर से धूप नहीं आ। समृद्धि को भी नहला नहीं रहे थे कि ठंडा है, बच्चा है, कहीं नुकसान न कर दे, तो इसीलिए नहला नहीं रहे थे। और समय सर में दर्द भी आराम है, दवा खाए हैं। सोच रहे हैं कि दिखा लें कि डॉक्टर के पास जाओ तो ताम झाम देश का बना देते हैं, सीटी स्कैन न कराने लगा। हमको इतना ऊब गए हैं हॉस्पिटल की दवाओं से, डॉक्टर से न, कि अब हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की। लेकिन अब ज़्यादा दिक्कत करेगा तो जाना ही पड़ेगा ना, कहीं छोटा सा चीज़ कहीं बड़ा ना हो जाए, देखते हैं। लेकिन अभी तो कुछ फेस भी सही लग रहा है, वरना एकदम ऐसा सूजा सूजा ये सब चीज़ ऐसा सूजा भी है हल्का, लेकिन तभी पहले से ठीक। एक बात शेयर करनी थी। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि हमने जो है रिंग लाइट जो मंगाई थी ना, उसके साथ हमको एक माइक मिला हुआ है। जिन जिन ने वीडियो देखा नहीं होगा तो वो जाके चेक करें, हमने उसका वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो वो रिंग लाइट तो अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसमें क्या हुआ कि वो माइक मतलब उसी दिन काम किया, फिर दूसरे दिन काम करना बंद कर दिया। तो हमको लगा कि रिप्लेसमेंट डालते हैं, देखें कि जो है अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है सिर्फ माइक का तो हम माइक रिटर्न कर देंगे, दूसरा मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि उसमें वारंटी भी थी। तो हम देखिए ऐसे ही धोखा होता है कि मतलब आदमी जो है, हम जो है एक बार क्या हुआ कि हाँ वही रिंग लाइट के लिए जो हमको मतलब दिया नहीं था, फिर अगले दिन दिया, उसी के लिए हमने जो है गूगल से ही ऑनलाइन नंबर निकाला था अमेजॉन का सर्विस केयर का, तो वो तो हमको मिल गया था। लेकिन इस बार हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जब ऑनलाइन सर्च किया गूगल का उसका नंबर, अमेजॉन का सर्विस के कस्टमर केयर नंबर, तो उसमें ऑप्शन दे ही नहीं रहा था। अब देखिए दिमाग इसी तरह से खराब मतलब गड़बड़ हो जाता है, दे नहीं रहा था नंबर। तो नंबर आया काफ़ी सारे, कस्टमर केयर सर्विस करके नंबर आया, तो उन्हीं में से एक नंबर हमने डायल कर दिया। डायल करने के बाद वहाँ से जो है मतलब वो फ़ोन उठाता है बंदा, कहता है कि मतलब पूरा मतलब एकदम प्रोफेशनल, ऐसा नहीं लग रहा, आप पकड़ नहीं सकते कि मतलब ये लोग स्कैम कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब हमसे पूछा कि मतलब हमें बताया कि हम ऐसे ऐसी बात है कि मतलब हमने रिंग लाइट मंगाई थी अमेज़ॉन से ऑर्डर करके, तो वो जो है रिंग लाइट तो सही है लेकिन हमारा माइक जो है काम नहीं कर रहा है। तो कहा कि ठीक है आप जो है वो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा,
आप कॉल उठाइए, हमारे सीनियर आपसे बात करेंगे। हमने वहाँ पर मतलब आपका जो है रिक्वेस्ट भेज दिया है। तो जैसे हमने फ़ोन कट भी नहीं किया, वहाँ से फ़ोन आने लगा। फ़ोन आया, हमने मतलब जैसे डिस्कनेक्ट भी नहीं किया था फ़ोन अपना, तो उधर से फ़ोन आने लगा था। उधर से फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा, तो हमने बताया कि मतलब अमेज़ॉन से हमने मंगाया था, उसका हमको जो है माइक नहीं वर्क कर रहा है, हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रिंग लाइट तो हमारी ठीक चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है इसका। अगर पॉसिबल है तो चल ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। माइक तो था ही हमारे पास, हमने कि 1000 रुपये का मंगाया ही था हैवेल्स का। तो वो कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आप बस जो है, आपने किससे कैसे मतलब पेमेंट किया था, तो हमने, अब देखिए, जो हम भी अगर ज़रा सा भी होते तो हम भी इसमें स्कैम में फंस जाते। आपने किस कैसे जो है पेमेंट किया था, हमने कहा ऑनलाइन किया था। पूछा कैश ऑन डिलीवरी किया था या ऑनलाइन किया था, हम कहा नहीं, हमने तो ऑनलाइन किया था, पूरा पहले से पेमेंट कर चुके थे, मतलब पेड था वो। कहा कि ठीक है, आपने जो है जो पेमेंट किया है उसका वो सब कहाँ है, रेफरेंस आईडी ये वो, तो पूछने लगा। हमको थोड़ा सा डाउट हुआ कि मतलब ये सब ये क्यों पूछ रहा है। डाउट बढ़ा कब, जब उसने पूछा कि आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ किया है, किसने किया, किस पे किया है। हमने कहा कि जो है हमने लास्ट ट्रांजैक्शन जो है फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी मंगाई थी, हमने उस पर किया है। क्या आप उसका रेफरेंस आईडी बता दीजिए। तो हमको लगा कि ये अमेज़ॉन से मतलब है, और फ्लिपकार्ट की से जो है ट्रांजैक्शन हमने किया है, तो ये उसकी आईडी क्यों मांग रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन की आईडी क्यों मांग रहे हैं, क्या चक्कर है। तो हम भी थोड़ा बन के, फिर हमको थोड़ा सा डाउट हो गया था, तो हमने उसको ढूंढने लगा। हम कहे नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उसमें रहता है, नीचे लिखा रहता है रेफरेंस नंबर, हमने कहा है ये नहीं है नंबर। तो उसने हम कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है एक ऐप डाउनलोड करिए। हम कहे कौन सा, तो बताया कि AVVAL करके है। तो हमने डाउनलोड किया तुरंत। और फिर देखिए, ध्यान, कभी भी कोई भी इस तरह से कि अगर कोई का ये करे तो कभी मत करिएगा, हम यही कहेंगे। हमने तो डाउनलोड कर लिया, फिर जो है डाउनलोड करने के बाद वो हमसे कहने लगा कि आप ऐसे ऐसे, फिर एक नंबर आया होगा, उसको नंबर आप बताइए। तो हम नंबर बता रहे, तो वो नंबर इनकरेक्ट हो गया। और मसला क्या था पता है, वो था स्क्रीन शेयर का। हम यहाँ से डाउनलोड करें, वो ऐप डाउनलोड हमने किया, वो जो नंबर वो मांग रहा था, वो नंबर वो अपने पीसी में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में डालता। तो हम जो जो यहाँ से अपने फ़ोन से जो जो भी प्रोसेसर करते, वो वहाँ पर वो अपने पीसी या जो भी हो उस पे जो है पूरा जो है देखता रहता कि हम कर क्या रहे हैं, पूरा मतलब वो कॉपी कर लेता। हमारा जो मोबाइल हमारे हाथ में, कंट्रोल उसके हाथ में। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन उसमें लिखा था, कहा कि उसको ऑन करिए ये वो। तब तक हमारा दिमाग नहीं, हम पे यार इतना, फिर दिमाग में आया कि ये इतना तामझाम तो पहले होता नहीं था। हमने कहा हमके इतना तामझाम तो पहले नहीं होता था, अब इतना तामझाम कैसे होने लगा। ऐसा है, रहने दीजिए, एक माइक ही तो है, हम दूसरा ले लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। हमको डाउट हो गया जब, फिर हमने काट दिया। कहा अरे आपका 95% हो चुका है, बस 5% रह गया, बस वही कनेक्ट करके हम उसको दे देते। उसके बाद उसका जितना भी हम करते यहाँ से कभी भी करते पूरा, तो उसका पूरा वो कंट्रोल उसके हाथ में रहता, हमारा बैंक का पैसा एकदम पूरा साफ हो जाता। तो जब वो हमने
फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद उसने फिर रिटर्न कॉल किया। कौन अमेज़ॉन सर्विस से रिटर्न कॉल कर रहा है? एक बार जो है हमने कह दिया कि हमको नहीं चाहिए, तो वो लोग नहीं कर वो क प्रेस नहीं करते ही नहीं कि आप लीजिए ही लीजिए, लीजिए, करिए, करिए, करिए। कभी नहीं करते हैं। कोई हम नए तो है नहीं कि हम आज पहली बार हम मँगा रहे हैं, बहुत दिन से मँगा रहे हैं अमेज़ॉन से सामान। तो जब हमने दोबारा जब उसने कहा कि रिटर्न कॉल करके उसने फिर कहा कि अरे आपका ना मैडम आपका 95% हो चुका है और बस 5% बच गया है, आपका लीजिए। हमके कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं लेना है, हमको एक माइकी तो है, हम जो है दोबारा ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे। कहे अरे नहीं आपका पूरा जो है रिक्वेस्ट वहाँ पेंडिंग हो जाएगी। तो हम कहे कोई बात नहीं, कैंसिल कर दीजिए। कहीं वो कैंसिल नहीं होता है, फिर पेंडिंग पड़ा रह जाता है। तो हमने कह दिया हमें नहीं चाहिए भाई, करके हमने फ़ोन काट दिया। कि हमें नहीं चाहिए। इतना तामझाम नहीं होता था पहले, अब कैसे इतना तामझाम हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जब हम खाली हुए, एक तो समृद्धि बीच बीच में परेशान करती है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, दिमाग बट जाता है। इसलिए कभी भी इस बैंकों के काम में इतना ध्यान रखिए, दिमाग को एकदम सूचित करके रखिए। मान लीजिए आप जिस अकाउंट से आप कम ये सब काम करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का, तो उस अकाउंट में आप हमेशा कम पैसा रखिए। 10,000 से ऊपर पैसा रखिए ही नहीं उसमें। तो जब हमारा दिमाग थोड़ा सा वो हुआ, तो हम जब खाली हुए, तो जब हम देखने लगे उस ऐप को, तो उसमें देखे हम क्या पूरा एकदम स्क्रीन शेयर लिखा है। मतलब फिर हमने सर्च किया कि इस ऐप से क्या है, तो वो ऐप की जगह तो एनी डेस्क करके कोई ऐप है, उसी का वो है, भाई ही है। क्योंकि अव्वल डेस्क करके वो AWVAL डेस्क करके वो बोला, तो वही था। आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। लेकिन कभी किसी को वो जो नंबर होता है, उसमें जो नंबर आता है शो करता है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे पूरा प्रोसेसर आप हो जाएगा, उसमें जो नंबर आता है वो कभी किसी को मत दीजिएगा। पूरा वो नंबर वो अपने में करके आपका पूरे फ़ोन का कंट्रोल उसके हाथ में हो जाएगा। तो हमने देखा कि मतलब इतना खतरनाक ऐप है कि ऐसे ऐसे स्कैम हो जाता है। मतलब पहले क्या था, आधार कार्ड से था, फिर कितना स्कैम करके लोग पैसा कमाने के चक्कर में, अरे नौकरी करो नहीं, मतलब कितना एक ही इंसान को, किसी भी इंसान को लूट कर पैसा अपना घर भर लोगे, तो उससे क्या होगा, उसे क्या होगा। हाँ, उसकी बद्दुआ तो तुमको लगेगी ही ना। इससे अच्छा आप मेहनत करके आप अपना मेहनत की रोटी कमाइए, कम खाइए, वो सही है। तो इस सब के उससे मतलब हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कभी भी किसी मतलब उसको दिमाग खोल कर कभी भी जो है वो करिए। देखिए भी ये यहाँ चढ़ के आ गई हैं, इनका तो और हम ये सारा दिमाग हमारा यही डिस्टर्ब करती है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो अगर हम जरा सा भी अगर वो ना होते, तो हम तो नंबर दे दिए होते, फिर हमारा अकाउंट साफ कर देते। तो ये इसलिए मतलब कभी भी बैंक के काम में कभी भी अफरा तफरी जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। और कभी कभी क्या होता है, फ़ोन आता है कि हमसे वो बार बार पूछ रहा था कि आप पेटीएम और फ़ोन पे नहीं यूज़ करती हैं। क्या नहीं, हमने गूगल पे से किया था, सच में हमने गूगल पे से ही किया था। अब वो कभी कभी क्या होता है, फ़ोन पे से आता है कि मैडम आपको जो है 5,000 का कैशबैक मिला है, ये करिए, उसमें तो फिर UPI नंबर डालिए। आप जहाँ UPI नंबर डालें, हाँ, वो जितने का कैशबैक आपको नहीं देगा, वो जितने का कैशबैक आपको बताया रहेगा वो उसमें आ जाता है। 5,000 10,000 जो भी हो, वो आपने UPI नंबर, आपने अपना भीम UPI जो पिन होता है वो आपने डाला, तो आपका पैसा गया।
चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 5,000 हो, जितना भी अमाउंट का वो लोग कैशबैक देते हैं, तो कैशबैक आपको नहीं, वो कैशबैक उनको चला जाएगा। इसलिए कभी भी जो भी काम करिए, हम यही कहेंगे, दिमाग खोल के करिए। कभी भी किसी के कहने में कोई ऐप नहीं डाउनलोड कर। वर्ल्ड डेस्क हो गया, एनी डेस्क हो गया, आप अपनी सुविधा के लिए डाउनलोड करिए। आप खुद उसका नंबर किसी भी अजनबी या किसी को भी नहीं दीजिए भाई। आपके फ़ोन का कंट्रोल दूसरे के हाथ में हो जाएगा। आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब वहाँ वो देख रहा है। आपका पिन भी वो देख लेगा, हो जाए ख़त्म आपका। तो फिर बाद में जब देख लिया ना, तो हमने उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर हमने इसको डाउनलोड किया। हम सोचे कि जो है अनइंस्टॉल तो हमने अच्छा हुआ कर दिया। फिर जब दोबारा उसको अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल किया, तो वो जो नंबर था ना, वो दूसरा आया। हम कहा चलो ठीक है, फिर हमने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब कभी ज़िंदगी में कभी उसको हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो हो जाता है कभी कभी स्कैम में, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी फंस जाता है। जो गांव के जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो तो फंस ही जाते हैं इस सब मामले में। लेकिन थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ करना चाहिए, किसी के कहने में कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं है, हम यहाँ जा नहीं पाए हैं। और जब भी कभी ऐसे ही होगी, कोई मौका होगा, तो फिर चलेंगे आप लोगों के साथ पूरा प्रोसीजर शेयर करेंगे, कैसे यहाँ का कार्यक्रम होता है, कैसे यहाँ की शादी ब्याह होती है, कैसे क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जो हो कमेंट करिए। चलिए परेशान कर रही हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे।